24 एक्सप्रेस में हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने पूर्व मंत्री केएल अग्रवाल के निवास पर गुना में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें आरोन तहसील में ओलावृष्टि से प्रभावित गांव में 100% नुकसान है उसका सर्वे करवाने की जिला कलेक्टर से मिलने की बात कही, जिससे पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा मिल सके। मानक अग्रवाल द्वारा की गई टिप्पणी का विरोध करते हुए कहा, कोई भी कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ बयान देगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाल ही में बरमोरी क्षेत्र में अधिग्रहण मुक्त करवाने की कार्रवाई हुई, इस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह बोले कि ये भाजपा की भोखलाहट, अतिक्रमण को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बेवजह परेशान किया जा रहा है। भाजपा की नीतियां आदिवासियों के हमेशा खिलाफ रहेंगे, जाए हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब समय आएगा तब इसका बिल्कुल उत्तर देंगे। कोई भी अगर कांग्रेस का नेता हमारे प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ जी के खिलाफ कोई भी बयान देगा तो हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मानक अग्रवाल जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, लेकिन जो टिप्पणी उन्होंने कही मैं उसका बिल्कुल विरोध करता हूं और उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। नहीं, लेकिन प्रदेश से लेके केंद्र 10 दिन से प्रत्येक दिन थोड़ी बहुत बारिश हुई है, लेकिन कल आरोन तहसील के ग्राम सराई, पनवाड़ी हाट, सेमराचाच, नेबोदा, करोंदा, झांसी, डगरई, बरपनवाड़ी, मुहासा इन गांवों में ओलावृष्टि हुई है। क्योंकि आज गुना में हमारा लोकतंत्र सम्मान दिवस का कार्यक्रम आयोजन था, लेकिन मैं इसके बाद लगभग शाम को 4-5 बजे मेरा आरोन का दौरा भी है, जहां पर जो प्रभावित गांव है ओलावृष्टि से वहाँ मेरा दौरा रहेगा। और मैं अपील भी करूँगा कलेक्टर साहब से भी और प्रशासन से भी कि आज ही जो पटवारियों का अमला है वो जाकर वहाँ पर पूरी सर्वे करे। और जो मैंने वीडियो देखे हैं और जो जानकारी मुझे मिली है, लगभग उन सभी गांवों में 100% नुकसान हुआ है। तो हम तुरंत ये मांग करते हैं कि निष्पक्ष सर्वे की जाए और तुरंत जो पीड़ित किसान हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए। अतिक्रमण था, कैसे देखते हैं आप इस कार्रवाई को? ये भाजपा के शासन की और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भौखलाहट है। बादशाह बरेला, तूफान बरेला का एक बहुत पुराना आदिवासी परिवार है और जिस प्रकार से ये भाजपा सरकार हमारे आदिवासी भाइयों का शोषण कर रही है, उनको डरा रही है, धमका रही है, इससे स्पष्ट होता है और इस बात का इतिहास भी गवाह है कि भाजपा की नीतियां हमेशा हमारे आदिवासी भाइयों के खिलाफ रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जो भी जमीन नपवा रहे हैं, जो भी करना है करें, लेकिन हम भी इन सब हरकतों का हम भी इसको नपवा रहे हैं और जब समय आएगा तो हम भी उत्तर देंगे। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है, उनको बेफजूल परेशान किया जा रहा है,
हम ये बिल्कुल कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अम्बाला छावनी में इन दिनों कई विकास कार्य चल रहे हैं, जिनमें नेता सुभाष चंद्र बोस पार्क का निर्माण कार्य अपने अंतिम पड़ाव पर है। ये पार्क 17 एकड़ की भूमि पर 27 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इस पार्क के बीचों बीच नेता सुभाष चंद्र बोस की 12 फीट ऊंची भव्य मूर्ति पद्म भूषण मूर्तिकार रामवीर सिद्धार्थ द्वारा बनाई गई है। पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए 1.5 लाख अलग की वैरायटी के पौधे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा म्यूजिकल फाउंटेन, 3 कैफेटेरिया, स्केटिंग ग्राउंड, 400 कैपेसिटी और ओपन एयर थिएटर, वाटर बॉडी जिसमें बोटिंग का भी प्रावधान किया गया है और बच्चों के लिए खास चिल्ड्रन कॉर्नर बनाया गया। इसके अलावा पार्क की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए जगह जगह 17 कैमरे लगाए गए। ये कैमरे नाइट विजन है, इसमें रात के फुटेज बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे। अभी तक ये पार्क पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुआ, लेकिन अभी से ही आमजन पार्क में अंदर जाने के लेकर काफ़ी उत्सुक है। पार्क के चौकीदार ने बताया, बहुत मुश्किल से आमजन को समझाया जाता है, अभी तक इसका निर्माण कार्य चल रहा है। तकरीबन 17 एकड़ में पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर लगभग 27 करोड़ की लागत आएगी। इसमें खासियत यह है, इसमें 3 कैफेटेरिया बनेंगे और बोटिंग एरिया है, बोट चलेंगे, उसमें फ्लोटिंग फाउंटेन चलेंगे, OAT है, ओपन एयर थिएटर है, जिसमें मिनिमम 400 की कैपेसिटी के पर्सन आ सकते हैं। सेकेंडली इसमें स्केटिंग रिंग है और इसमें तकरीबन 1.25 लाख के अप्रोक्सीमेट प्लांट्स लगे हुए हैं अलग अलग टाइप्स के। जी ठीक है। तो इसमें जो कैफेटेरिया है, कैफेटेरिया में आपका सबसे ज़्यादा पहले जो कैफेटेरिया के एक कैफेटेरिया में तकरीबन 8 फर्म वो आ सकती हैं आपका फूड प्लाजाज। तो इसमें टोटल 3 कैफेटेरिया में 24 फूड प्लाजाज होंगे, जिसमें कॉमन एरिया होगा बीच का उनका, 24 काउंटर लगेंगे। आसपास के ज़िले में आप कहीं देखिए म्यूजिकल फाउंटेन नहीं है, जो हमने इसमें किया है। सेकेंडली कैफेटेरिया नहीं है, जहाँ पे आपका लोग अपना पार्क में घूमने के साथ साथ कुछ खाने पीने का भी वो कर सकें। तो ये इसमें खासियत करी हुई है हमने। देखिए ये तकरीबन 10-15 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें हॉर्टिकल्चर का पार्ट पेंडिंग है, जो कि अभी पूरा प्रोग्रेस पे चल रहा है हमारा। हॉर्टिकल्चर का एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये चलता रहता है, वैसे तो थ्रू आउट चलता रहेगा, लेकिन अब 15-20 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सिक्योरिटी के लिए इसमें हमने अपने CCTV कैमरा लगवाए हैं, हाई डेफिनेशन कैमरास लगवाए हैं, प्लस इसमें जो एजेंसी है उसके पास ही 2 साल का O&M है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जिसके तहत उसको 5 सिक्योरिटी गार्ड इसमें रखनी ही रखनी। देखिए ये सबसे पहले तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क है, ये मंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो इसके जो मूर्तिकार हैं राम जी सुतार हैं, जो पद्मश्री से सम्मानित हैं, तथा इस मूर्ति की हाइट 12 फीट की है, ब्रॉन्ज की ये मूर्ति है और इस पे लगभग लागत 29,12,000 रुपये आई है। ये रोज आते हैं देखने के लिए जी। 10,000 से ऊपर आदमी आते हैं। तो क्या कहा जाता है उन्हें? हम तो यही कहते हैं, नो एंट्री है, अंदर बिजली की तारें पड़ी है नीचे और बच्चे को अंदर जाना मना है। मतलब लोग जो हैं वो पूरे जोश खरोश के साथ जोश से आते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश के साथ विदिशा शहर में भी लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में शहर के अहमदपुर चौराहा पर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तिरंगा यात्रा प्रारंभ की, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गांधी चौक नीमताल पर समाप्त हुई। समापन के मौके पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान लोकतंत्र सम्मान दिवस कार्यक्रम के जिला प्रभारी शहरयार खान ने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या में हमेशा ही लोकतंत्र के नियमों की अनदेखी करके चल रहा है। वर्ष 2014 से लेकर अब तक ये प्रक्रिया देखी जा रही है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लोकतंत्र का सम्मान रखते हुए 20 मार्च 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। भाजपा हमेशा उन नियमों को तोड़ती आ रही है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमल सिलाकारी ने कहा कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में पहली बार पिछले साल लोकतंत्र की हत्या की गई, उससे एक नई परिपाटी शुरू हुई है। हमने लोकतंत्र को बचाने के लिए सत्ता त्याग दी, उसी को सम्मान देते हुए आज लोकतंत्र सम्मान दिवस मना रहे हैं। क्या है कि जिस तरह से हमारी कमलनाथ सरकार को धन बल, छल बल, बेईमानी से जो धोखे के साथ भाजपा के नेताओं ने जिस तरह से सरकार को गिराया और जो एक नई परिपाटी चुनी हुई लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने का जो नया एक नाटक इन्होंने किया है, एक गलत परंपरा डाली है, उसका हम लोगों ने विरोध किया है। और चूँकि 1 साल उसका पूर्ण हुआ है तो हम ये संविधान का दिवस मना रहे हैं, लोकतंत्र दिवस, और इसमें हम संविधान की अभी हम लोग उसकी उद्देशिका करेंगे, उसकी वाचन करेंगे और हम लोग ये कोशिश होगी कांग्रेस की भविष्य में इस तरह की जो आचरण है उस पर लगाम लगाई जाए। नौगांव छतरपुर 20 मार्च 2021 स्थानीय शासकीय बापू महाविद्यालय नौगांव में अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन नौगांव के वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सीताराम
रुसिया के द्वितीय पुत्र महेश कुमार रुसिया के आतिथ्य में बनाया गया। सर्वप्रथम मां सरस्वती के पूजन के बाद भारत के वीर सपूतों को याद कर उन्हें बापू महाविद्यालय नौगांव में 2 मिनट मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। उनके बलिदान को याद किया। प्राचार्य डॉक्टर पुष्पा शामबेरी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सीताराम रसिया की सुपुत्र महेश कुमार रसिया का शॉर्ट श्रीफल पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया गया। प्रोफेसर पीयूष ज्ञान, संतोष रजक, भारतेंदु पटेरिया, अमित प्रजापति, हीरालाल जाटव और सभी उपस्थित प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, छात्र छात्राओं और बुंदेलखंड के समाजसेवी, राष्ट्रीय आदर्श शिक्षा रत्न उपाधि से सम्मानित संतोष गंगेले, कर्मयोगी सभी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर संस्था प्रमुख प्राचार्य डॉक्टर पुष्पा सामबेदी द्वारा विद्यार्थियों को जीवन में भारत की आज़ादी में से वार्ता निभाने वाले पुरुषों को याद करने और उनकी जीवनी पढ़ने पर बल दिया। देश प्रेम की गीतकार संतोष कुमार श्रीवास द्वारा संस्कारों को लेकर विभिन्न प्रकारों से लोकगीत कविताएं सुनाकर बच्चों का मन प्रश्न किया गया। प्रोफेसर भारतेंदु पटेरिया द्वारा अमृत महोत्सव के मुख्य अतिथि महेश कुमार रसिया और विशिष्ट अतिथि संतोष गंगेले के प्रति आभार व्यक्त किया। शनिवार को नगर परिषद बांद्री में नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के प्रतिनिधि लखन सिंह वीरांगना रानी अवंतीबाई बलिदान दिवस समारोह में पहुंचे। सिंह के पहुंचने में नगरवासियों ने फूलों की वर्षा कर मंत्री प्रतिनिधि का भव्य स्वागत किया। वीरांगना रानी अवंतीबाई बलिदान दिवस पर मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह, लक्ष्मण सिंह, सुरेंद्र सिंह, केशरी सिंह और उपस्थित समस्त लोगों ने रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सिंह ने कहा कि हम सबको उनके आदर्शों पर चलना चाहिए और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। बांद्री में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बिना किसी शासकीय राशि के वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा की स्थापना और सौंदर्यीकरण स्वयं के खर्च पर किया और बांद्री बस स्टैंड का नाम भी वीरांगना रानी अवंतीबाई रखा। आगे सिंह ने कहा, नगर परिषद बांद्री में विकास के लिए किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगे। सब मिलकर नगर परिषद बांद्री को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खेल मैदान निर्माण लिए 50 लाख रुपए, पार्क निर्माण कार्य के लिए 1 करोड़ रुपए दिया, जिसका भूमि पूजन किया गया। इन सभी विकास कार्यों को देखकर सभी नगरवासियों ने नगरीय प्रशासन विभाग मंत्री भूपेंद्र सिंह को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के उपरांत मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह ने निदान क्लिनिक और मेडिकल स्टोर का फीता काटकर शुभारंभ किया। हमारी वीरांगना रानी अवंतीबाई जी की पुण्यतिथि थी, जयंती थी, मतलब उस बलिदान दिवस, तो उसमें सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, उनको माल्यार्पण किया। तो आज मंत्री जी ने, चूँकि बलिदान दिवस था, तो बांद्री के लिए बहुत बड़ी सौगातें मिली हैं। स्टेडियम मिल गया है, खेल ग्राउंड मिल गया है, बहुत सारे खेलों के लिए 42 करोड़ की पेयजल की यहाँ की योजना मंजूर हुई है और बहुत सारे जो मंच से मैंने बताए हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ के लिए मंजूर हुई हैं। चूँकि नगर पंचायत 3 महीने 4 महीने हुए हैं, मगर 3-4 महीने में करोड़ों की सौगात मिल जाना, मतलब ये सब काम आसान नहीं है और ये सब आसान बनाया है यहाँ के विधायक मंत्री भूपेंद्र भैया ने। आज भी खेल ग्राउंड के लिए एक दिया है आपने, 1 करोड़ रुपए मंत्री जी ने मंजूर किए हैं खेल ग्राउंड के लिए। चूँकि जगह नहीं है, जगह वन विभाग से ली जा रही है। वन विभाग से जैसे ही जगह हमारे लिए उपलब्ध हो गई, तुरंत उस पर स्टेडियम का काम लगा दीजिए। नाम अभी बहुत कम लोग जानते हैं। सम्मानीय भूपेंद्र भैया, उन्होंने एक बड़े से विकास कार्य सिर्फ बांद्री में नहीं, पूरी विधानसभा में जो किए हैं, उसके लिए जितनी प्रशंसा उनकी की जाए उतनी कम है। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।